नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और ये फिफ्थ स्टैंडर्ड का एक वीडियो है, सॉरी चैप्टर है, जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे फूड, व्हाट इज फूड एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फूड। फूड क्या है, उसके फायदे क्या है, ओके। और अपने को फूड कब लेना चाहिए, फूड लेने की जरूरत कब है, ओके। फूड जब किसी को भूख लगती है तो इंसान किस तरीके से अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। किसी को गुस्सा आता है, कोई कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, ठीक है। किसी को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, ठीक है। या फिर और किसी को क्या हो सकता है कि पेट में दर्द हो जाए, ठीक है, हेडेक हो जाए, स्टमक एक, ओके, हेडेक, ओके। सो दीज आर द सिम्टम्स कि अभी अभी आपके बॉडी में एनर्जी लेवल कम है, आपको खाना खाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था स्मेल एंड टेस्ट ऑफ द फूड। ये हमारा थर्ड वीडियो है, थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम देखने वाले हैं डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। डाइजेशन कहाँ पे हम देखेंगे, एक तो माउथ में देखेंगे, माउथ में किस तरीके से डाइजेशन होता है, ठीक है, कौन कौन अलग तरीके से डाइजेशन होते हैं, ओके। देन स्टमक में, स्टमक स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो स्टार्ट करते हैं। सो नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आप सीधा सीधा जा सकते हैं, स्काई ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल, स्काई ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल, या फिर यहाँ से वीडियो पॉज करके आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं ग्रुप का लिंक दे दूंगा, ओके। डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ और बकल कैविटी। माउथ को हम बकल कैविटी भी बोलते हैं, ओके। इट इज द माउथ, it sorry it not in the mouth, it is in the mouth, in the mouth food is bitten, food is bitten, cut into pieces, छोटे छोटे पीसेस में टूटते हैं, उसी को बिटेन एंड च्यूड, चबाया जाता है बाय टीथ, ठीक है। तो पहला काम देखो, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ो, इस तरीके से कि फूड का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पे होता है, बकल कैविटी में, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, खत्म कहाँ हो जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। खत्म कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पहली चीज ये कि फूड का डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्टार्ट कहाँ होता है, इट बिगिंस इन द माउथ और बकल कैविटी एंड इट इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। माउथ में क्या होता है, दो तरीके से डाइजेशन होता है, मैकेनिकल या फिर फिजिकल डाइजेशन, दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। तो कटिंग एंड बाइटिंग, ये जो कटिंग है, बाइटिंग है एंड च्यूइंग है, च्यू कर रहे हैं, ठीक है। कटिंग क्या है, फिजिकल हो गया या फिर मैकेनिकल, फिजिकल और एंड प्लस केमिकल, ठीक है। फिजिकल तो क्लियर है कि फूड को, फूड के जो पीसेज है, जो पीसेज है, ठीक है, उसको बस तोड़ देना। केमिकल क्या हो गया, ये किसके हेल्प से होगा, फिजिकल किसके हेल्प से होगा, टिप के हेल्प से होगा। केमिकल किसके हेल्प से होगा, तो हमारे माउथ में क्या होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। हमारे माउथ में क्या होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। जब हम फूड को च्यू कर रहे होते हैं, जब हम फूड को चबा रहे होते हैं, तो क्या होता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे स्टिमुलेट हो जाते हैं, या फिर एक तरीके से बोलो तो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। किस काम के लिए, सलाइवा सिक्रेट करने के लिए, ठीक है। हमारे माउथ में क्या होते हैं, माउथ के आसपास के रीजन में माउथ में क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। वो जब हम फूड च्यू कर रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं, तब वो एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, किस काम के लिए, उससे अपना सिक्रीशन रिलीज करने के लिए, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है, सलाइवा होता है, वो सिक्रीट करने के लिए वो एक्टिवेट हो जाते हैं और रिलीज करते हैं, ठीक है। उसके वजह से क्या हो जाता है, सलाइवा क्या करता है, सलाइवा में केमिकल्स होते हैं, सलाइवा में केमिकल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। और वो क्या करते हैं, फूड को सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल से सिंपलर फूड पार्टिकल में ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो इतना सा काम होता है, इतना सा काम होता है कहाँ पे, बकल कैविटी में। और वो जो सिंपलर फूड या फिर कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड बना रहा है, वो क्या होता है, माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, ठीक है। इतना क्लियर होना चाहिए कि माउथ में दो तरीके से डाइजेशन होता है, मैकेनिकल या फिर फिजिकल डाइजेशन, जिसमें क्या होता है, फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम काटते हैं, ठीक है। सिंपलर मॉलिक्यूल्स में हम नहीं तोड़ते हैं, ठीक है। फिजिकल में या फिर मैकेनिकल में हम क्या करते हैं, फूड के पार्टिकल्स को बस दांत से काटते हैं, ठीक है, दांत से काटते हैं। केमिकल में क्या होता है, सलाइवा से उसको मिक्स किया जाता है, सलाइवा से मिक्स करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स शुगर है या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में टूटेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है किसमें, मैकेनिकल में और केमिकल में। मैकेनिकल में बस चीजें फिजिकली टूटेंगी, चीजें फिजिकली टूटेंगी, केमिकली नहीं टूटेंगी। चलो, होप
इतना क्लियर होगा। ठीक है, टंग का क्या काम है? टंग मिक्सेस द फूड विद सलाइवा। ठीक है, एंजाइम्स प्रेजेंट इन द सलाइवा, जो सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं एंजाइम, ब्रेक्स डाउन, अच्छा ब्रेक डाउन, यहाँ इस लगा है तो ये नहीं आएगा, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपलर या फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपलर लिखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सीधा सीधा सिंपल नहीं होता है, सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में। ओके, कहाँ पे ये जो सिंपलर कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है? माल्टोज। माल्टोज नीचे लिख रहा हूँ, MALTOSE, माल्टोज। ठीक है, माल्टोज आपने सुना होगा, हमारे दादा नानी नाना क्या बोलते हैं, ग्रैंड जो फादर्स होते हैं, ग्रैंड मदर्स होते हैं, वो क्या बोलते हैं? आराम से चबा के थोड़ा टाइम लेके खाना खाओ। क्यों बोलते हैं ये? ताकि हमारा क्या हो, माल्टोज जो हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो सके। माल्टोज क्या होता है? स्वीट होता है। तो बोलते हैं अगर चबा के खाओगे, रोटी अगर चबा के खाओगे, थोड़ा आराम से खाओगे तो कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। ठीक है, तो वो इस वजह से बोलते हैं। तो वहाँ पे साइंटिफिक रीजन है, ऐसा नहीं कि वो बस बूढ़े हैं तो बोल रहे हैं, साइंटिफिक रीजन है। चलो यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, बकल कैविटी में डाइजेशन इतना ही होता है। डाइजेशन इज द स्टमक। स्टमक में क्या डाइजेशन होता है भाई? ठीक है, तो स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होगा। बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा टूट गया, स्टमक में क्या टूटेगा? स्टमक में प्रोटीन। क्या? प्रोटीन। यहाँ भी पूरे तरीके से नहीं टूटेगा, यहाँ भी पार्शियल डाइजेशन ही होगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट का बकल कैविटी में माउथ में पार्शियल डाइजेशन हुआ था, उसी तरीके से प्रोटीन का भी डाइजेशन बकल कैविटी में क्या होगा? सॉरी, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में, नॉट बकल कैविटी। स्टमक में क्या होगा? पार्शियल होगा, आधा अधूरा होगा, कंप्लीट नहीं होगा। ओके, बोलस। सो व्हाट इज बोलस? बोलस क्या है? फूड है। बोलस फूड ही है जो क्या हुआ है हमारे बकल कैविटी से स्टमक में ही जा गया है। सो बोलस, बोलस क्या है? फूड मिक्स्ड विद सलाइवा। सलाइवा के साथ जो मिक्स हो गया वही फूड क्या बन गया? उसी का नाम हो गया बोलस। मिक्स्ड विद सलाइवा, सलाइवा के साथ जो फूड मिक्स हो गया वही बोलस बन गया। तो बोलस इज पास्ड टू द स्टमक। स्टमक को पास किया गया थ्रू इसोफेगस। ठीक है, अब इसोफेगस में देखो कोई डाइजेशन नहीं होता है, मैंने लास्ट में लिख के रखा है, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इसोफेगस। क्यों? as there is no enzyme present in the esophagus। esophagus में कोई एंजाइम नहीं होता है, इसलिए वहां पे कोई डाइजेशन नहीं होता, वहां से बस फूड पास किया जाता है स्टमक में। ठीक है, चलो स्टमक क्या है? इज अ मस्कुलर ऑर्गन वेयर फूड बोलस इज चर्न एंड मिक्स्ड विद डाइजेस्टिव जूसेस। अब क्या होते हैं? स्टमक में ढेर सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, उसके साथ फूड को मिक्स किया जाता है, चर्न किया जाता है। ओके, स्टमक प्रोड्यूसेस एसिड्स लाइक, मैंने क्या बोला, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो उसमें से एक क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एंड एंजाइम्स लाइक पेप्सिन। एंजाइम्स लाइक पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा। किसमें? सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स से सिंपलर हुआ था, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में टूटा था, उसी तरीके से यहाँ भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स कहाँ किस में टूटेंगे? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन टूटेंगे सिंपलर प्रोटीन में। कौन तोड़ेगा? तो पेप्सिन तोड़ेगा। कौन ब्रेक डाउन करेगा? तोड़ने का मतलब ब्रेक डाउन। यहाँ पे फिजिकल डाइजेशन नहीं होगा, केमिकल डाइजेशन होगा। क्या होगा? केमिकल डाइजेशन, क्योंकि हमारा जो पेप्सिन है वो एक तरीके से क्या है? एंजाइम है, केमिकल है। ओके, लेकिन पेप्सिन को काम करने के लिए क्या जरूरी है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? जगाएगा। किसको? भाई जग जा, पेप्सिन को जगाएगा। जग जा, खाना आ गया, अब काम पे लग जा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? पेप्सिन को जगाने का काम करेगा, और पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, इतना क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, डिफरेंट फूड। अच्छा हाँ, स्टमक में फूड 4-5 घंटे तक रहता है। ठीक है, स्टमक में फूड 4-5 घंटे तक रहता है। क्यों? क्योंकि हर फूड क्या है? अपने अनुसार अलग अलग टाइम लेती है। ठीक है, अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ठीक है, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? सेलुलोज होता है, और सेलुलोज डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स खा रहे हैं, ठीक है, तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। और पड़ा हुआ ग्रेन्स है, उसको अगर पका के खा रहे हैं तो क्या होगा? ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, चलो तो वो देखते हैं। डिफरेंट फूड आइटम्स टेक्स डिफरेंट टाइम्स टू डाइजेस्ट। फॉर एग्जांपल फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टेक लेसर टाइम। जो फ्रेश है वो क्या होगा? दे विल टेक लेसर टाइम टू डाइजेस्ट, व्हाइल ग्रेन्स एंड पोटैटोज और ऑयली, इवन जो फैटी चीजें हैं, जो जैसे घी से रिलेटेड चीजें हो गई, पूरी हो गया, छोले भटूरे हो गए, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? दे विल टेक मच मोर टाइम देन द फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स।
ओके, चलो यहाँ पे आफ्टर पार्शियल डाइजेशन, जो भी पार्शियल डाइजेशन होगा उसके बाद फूड कहाँ होगा, फूड पासेस टू स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को भेज दिया जाएगा फॉर फर्दर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, चलो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन एंड कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड एंड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है भाई, तो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं, ये 7 होते हैं, आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं जाके फिर से रिवाइज करने के लिए। सो फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड एंड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो गया और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो गया न्यूट्रिएंट्स का। ओके, इसके बाद फूड कहाँ होगा, अब डाइजेस्ट नहीं होगा, आगे फूड डाइजेस्ट नहीं होने वाला है, जो डाइजेशन होना था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, अब आगे कोई डाइजेशन नहीं होने वाला है। सो अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज पास्ड टू लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया गया। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, वेयर लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एंड सम सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब, वहां पे क्या होगा, सम सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब एंड वाटर इज एब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन में इतना ही काम होगा। ठीक है, फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया, अनएब्जॉर्ब फूड रह गया, अब वो क्या होगा, रेक्टम। ठीक है, ये नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, आपको 5th के लेवल पे इतना नहीं पढ़ना है। तो रेक्टम क्या है, एक एलिमेंट्री कैनाल, ये जो पूरा हम पढ़ रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। उसमें क्या है, एक ऑर्गन हमारे पास छोटा सा पार्ट है, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में लगा हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर रहता है, फिर एनस के थ्रू क्या होता है, टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर इसको निकालते रहते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। अगर नहीं निकाला तो ये हमारे लिए टॉक्सिक हो जाएगा और हमारे एलिमेंट्री कैनाल को डैमेज करेगा और प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा। ओके, सो दिस वाज द ऑल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, और इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही है, अगर अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर कुछ और चाहिए तो हमें बताइए कमेंट करके, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।